नायब सिंह सैनी ने पेट्रोल और डीजल पर सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले को आम जनता के हित में बड़ा कदम बताया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के सीएम ने कहा कि ये निर्णय सीधे तौर पर महंगाई पर असर डालेगा और लोगों को राहत देगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने से परिवहन लागत घटेगी, जिसका फायदा किसानों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि खासकर कृषि क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि डीजल की कीमत कम होने से खेती की लागत घटेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हों, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहे हैं। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है, जिसका एक ही संकल्प है, विकसित भारत। हरियाणा के सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हर अच्छे फैसले में भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, लेकिन जनता सब समझती है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का हर कदम पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार आगे भी परिस्थितियों के अनुसार ऐसे फैसले लेती रहेगी ताकि आम जनता को राहत मिलती रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास और जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता के में सबसे ऊपर है। कुल मिलाकर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को सरकार एक राहतकारी कदम के रूप में पेश कर रही है, जिससे न केवल ईंधन की कीमतें कम होंगी बल्कि महंगाई पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। चले बात अब होगी पंजाब की। तो पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने श्री फतेहगढ़ साहिब के दौरे के दौरान 109 नए आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित कर दिए हैं। सरहिंद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने इन क्लिनिकों का उद्घाटन किया और इसे राज्य की स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में एक कदम बताया। इन 109 क्लिनिक के शुरू होने के बाद अब पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों की कुल संख्या बढ़कर 990 हो गई है। सरकार का दावा है कि इन क्लिनिकों के जरिए लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। नए क्लिनिकों में 107 तरह की दवाएं मुफ्त दी जाएंगी, जबकि 47 प्रकार के जरूरी मेडिकल टेस्ट भी बिना किसी शुल्क के किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एक पल डिस्ट्रीब्यूटरी की कंक्रीट लाइनिंग परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का लक्ष्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं उनके द्वार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाब को मॉडल राज्य बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आम आदमी क्लिनिकों के जरिए न केवल लोगों का इलाज आसान हुआ है, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम हुआ है। आने वाले समय में ऐसे और कदम उठाकर स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।